हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने बेटा जी अभी अपना प्लांट रिप्रोडक्शन का मैक्सिमम पार्ट बेटा जी हम लोगों ने अपना खत्म कर दिया। ये जो वीडियो है बेटा जी लास्ट वीडियो है ऑन द प्लांट रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे हम इस वीडियो में बातें, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बातें और अपने लेवल को बढ़ाएंगे बेटा जी। हम बातें करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ द ओव्यूल। अगर सही मायने में देखा जाए तो +2 क्लास के बच्चे भी ओव्यूल्स के बारे में इतना नहीं जानते, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके टेस्ट सीरीज में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देते हैं कि आप लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे या सब इसके बारे में पता है। कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जिनके पोलन ग्रेन स्मॉल साइज के हैं तो एलर्जी भी कोज करते हैं, तो वहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे पोलन ग्रेन की। और एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा जिसका नाम है यहाँ पे एपोमिक्सी, जो एक टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बन जाता है बट वो मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये 3 टॉपिक आज की वीडियो बेटा जी हम कवर करने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े अच्छे टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के यहाँ पे। तो चलेगा अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बेटा जी। पहला टॉपिक आता है बेटा जी यहाँ पे आपका टाइप ऑफ द ओव्यूल के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे 6 टाइप के ओव्यूल लिखे हैं, बट अभी जब अगर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा इजीली हमें समझ में आएगा कि किस बेसिस पे आपके ओव्यूल्स को हमने डिवाइड किया है। तो देखिएगा जरा, पहला डायग्राम में बनाकर उसको समझिएगा बेटा। आप लोगों ने जब ओव्यूल को पढ़ा तो ऐसा कुछ कहा था कि सर एक ऐसा एंड है जहां पे इंट्यूगमेंट बेटा जी एब्सेंट होता है, और उस एंड को आप लोग कहते हो बेटा जी माइक्रोपाइल एंड। दूसरा जो एंड होता है जहां से इंट्यूगमेंट का जन्म होता है, आप कहते हो उस एंड का नाम होता है चलाजल एंड। इस तरह से देखिए मैं डायग्राम को बना रहा हूं, इसे आपको समझना है कि ये सब वो एंड है जहां पे इंट्यूगमेंट एब्सेंट है। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड है बेटा जी माइक्रोपाइल एंड। इस वाले एंड का नाम होता है बेटा जी चलाजल एंड, जस्ट उससे अपोजिट। यहाँ पे आप कहते हो सर इस तरह से बना होता है हमारा एम्ब्रियो सेल, और यहाँ पे दो सेल उनका नाम है एग एपरेटस। यहाँ पे है बेटा जी 3 सेल, उनका नाम है बेटा जी एंटीपोडल। यहाँ पे इन 2 सेल्स के बारे में बातें करते हैं, ये कहलाती है बेटा जी सिनर्जिड सेल जो हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन में। और ये जो सेल पड़ी आपने बेटा जी वो है यहाँ पे एग सेल। आपने कहा बेटा जी सेंटर के अंदर एक बड़ी साइज की सेल है, इसे आप कहते हो बेटा जी सेंट्रल सेल, और इन 2 न्यूक्लियाई को आप कहते हो बेटा जी पोलर न्यूक्लियाई। अब इस डायग्राम में खास बात क्या है, माइक्रोपाइल चलाजल, और ये नीचे जो है बेटा जी इस एंड का नाम है बेटा जी फ्यूनिकल, आर इन द स्ट्रेट लाइन। तीनों बेटा जी स्ट्रेट लाइन में। मैंने बोला माइक्रोपाइल चलाजल एंड फ्यूनिकल आर इन द स्ट्रेट लाइन। माइक्रोपाइल चलाजल एंड फ्यूनिकल तीनों क्या है बेटा जी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में। इस टाइप का जो ओव्यूल है बेटा जी, मैं उस ओव्यूल को कहूंगा इट इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ट्रोपस, जो मैंने सबसे पहला नाम लिखा है बेटा जी यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल चलाजल एंड फ्यूनिकल आर इन द स्ट्रेट लाइन। तीनों के तीनों बेटा जी स्ट्रेट लाइन में है, तो मैं कहूंगा ऐसा जो ओव्यूल है बेटा जी उस ओव्यूल का नाम है यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमें कहते हैं जिम्नोस्पर्म में जब पहली बार सीड बना
जिम्नोस्पर्म में जब पहली बार सीड आए थे तो उनमें जो सीड आए थे बेटा जी, दे आर ऑफ द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के थे बेटा जी। तो याद रखना है बेटा जी, ओव्यूल जो पहली बार बना था जिम्नोस्पर्म में, इट इज ऑफ द ऑर्थोट्रोपस। यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है बेटा जी, पॉलीगोनम। ये जीनस है बेटा जी, ये प्लांट से जिनके अंदर बेटा जी इसी टाइप के ओव्यूल्स आपके मिलते हैं। तो ये पहले टाइप का ओव्यूल है बेटा, पहला खतर। अब अगला ओव्यूल को क्या समझना है, इसी ओव्यूल को बेटा जी 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दो। कितने एंगल पे? 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दो इस ओव्यूल को, तो देखो डायग्राम क्या बनेगा। देखो बेटा अगला डायग्राम आपने कहा सर इस तरह से अगर रोटेट कर दिया तो जो माइक्रोपाइल एंड था, जो कि एक्चुअली नीचे था, ऊपर था, वो सर चला गया नीचे की साइड में, और हमारा चलाचल जो नीचे था अब ऐसा नहीं कि उस ओव्यूल से ओव्यूल को बना दी, मैंने समझाने का तरीका था कि वो 80 डिग्री के एंगल पे घूम गया। ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर वो कैसे घूमा फिर क्या हुआ, ये बात मत करना, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला, ये पॉइंट नहीं है मेरे भाई कि 180 डिग्री पे घूम गया। ये तो हम समझने के लिए ऐसा बोलते हैं कि वे कैसे बनाया मैंने इस ओव्यूल, ये तो मेरा समझाने का तरीके के लिए मैंने बोल दिया। कहीं सोचो कि सर कैसे घुमा ये, टी पे क्यों घुमा ये, हम बातें करें कैसे कैसे ओव्यूल प्रेजेंट है। ओके, अब पॉइंट आते हैं मेरे भाई, देखो फ्यूनिकल यही कि यही था, ये माइक्रोपाइल आई था। अगर ये हम नीचे की साइड बना देखो, अब ये वाला एंड कौन सा आ गया बेटा जी आपका, आप कह रहे सर ये वाला एंड क्या है बेटा जी, माइक्रोपाइल। ये क्या है बेटा जी, चलाचल। ये क्या है बेटा जी, फ्यूनिकल। और ये क्या है मेरे भाई यहाँ पे, एम्ब्रियो। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, फ्यूनिकल इन एडजेसेंट ऑफ द माइक्रोपाइल। फ्यूनिकल जो है वो माइक्रोपाइल के बिल्कुल क्या है बेटा जी, बाजू में है, उसके एडजेसेंट में है। ऐसा जो ओव्यूल है उसका नाम होता है बेटा जी एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके बारे में खास बात क्या है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, मतलब मैं कोई एग्जांपल की बात नहीं कर रहा, मैं कहूंगा जो भी दुनिया में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल जो इन जनरल किसी भी प्लांट में आपको मिल जाएगा, वो अगर कोई ओव्यूल है तो वो कौन सा है बेटा जी आपका एनाट। मतलब आपने आसपास आप मस्टर्ड को इन किसी प्लांट को देखोगे तो आपको दिखाई देगा बेटा जी ये ओव्यूल बड़ा ही कॉमन है बेटा जी। तो बातें करते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल अगर नेचर में है तो वो कौन सा है बेटा जी, यहाँ पे आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। चलिए ये बात भी हो गई। अगले डायग्राम को समझो बेटा, ये बन गया अगले टाइप का एंटीपोडल सेल है। ये वाला जो एंड है बेटा ये है यहाँ पे चलाचल एंड, ये वाला जो एंड है बेटा वो है यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड, और यहाँ बीच में बैठा है बेटा जी फ्यूनिकल। तो आप कह सकते हो ओव्यूल इज एट राइट डिग्री एंगल ऑफ द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के साथ इसका एंगल कैसा बन रहा है बेटा जी, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। ऐसा जो ओव्यूल है उसको हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे हेमीट्रोपस। हेमी का मतलब हाफ, मतलब ये ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच का कोई ओव्यूल है तो वो कौन सा है बेटा जी यहाँ पे, हेमीट्रोपस। इनके बीच का बेटा जी यहाँ पे आपने कहा ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के ओव्यूल के बीच में जो आता है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे आपका हेमीट्रोपस ओव्यूल है बेटा जी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि माइक्रोपाइल और चलाचल स्ट्रेट लाइन में है, एम्ब्रियो से क्या बैठा हुआ बेटा जी यहाँ पे। और आपने कहा सर ये फ्यूनिकल जो है
ये इसके 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ऐसा जो ओव्यूल बनता है वो है यहाँ पे आपका बेटा जी हेमिट्रोपस ओव्यूल। तो पॉइंट को समझना, मैंने एग्जांपल लिखा है बेटा जी यहाँ पे रेनुकुलस इज द एग्जांपल जिसके अंदर बेटा जी ओव्यूल आपका मिलता है। मतलब ये रेयर मोस्ट ओव्यूल है, सबसे मोस्ट कॉमन अगर कोई ओव्यूल है तो वो है बेटा जी एनाट्रोपस। बट आपके कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, एनटीएससी में नहीं, ये जो कमिंग टेस्ट आपके जो लोग आपके स्कूल की टेस्ट होते हैं उनमें कई बार ये आ जाता है, तो नॉलेज के लिए होना चाहिए दिमाग में कि हम उसे टैकल कर लें। ओके, अब अगले वर्ड को क्या बोलते हैं, अगले वर्ड को देखना बेटा। डायग्राम ऐसा कैसा है, थोड़ा सा मैं उसको चेंज करता हूं। मैंने कहा जो एंड है बेटा जी, ये देखिएगा बेटा जी अगला ओव्यूल बन गया, जहां पे मैंने ये कहा बेटा जी द माइक्रोपाइल एंड द चलाचल एंड कर्व्ड टुवर्ड द फ्यूनिकल। मैंने ऐसा बोला माइक्रोपाइल एंड चलाचल एंड कर्व्ड टुवर्ड फ्यूनिकल। दोनों बेटा जी फ्यूनिकल की साइड में कर्व ले लेते हैं और एम्ब्रियो सैक बिल्कुल बेटा जी स्ट्रेट है। मैं कहूंगी यहां पे अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करें तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो जैसा था वैसा का वैसा है बेटा जी। वो जैसा था वैसा का वैसा है, बट ये दोनों एंड में क्या आ गया बेटा जी कर्विंग आ गई। तो मैं कहूंगा ऐसा जो बना बेटा जी उसका नाम है कैम्फाइलोट्रोपस, हॉर्स शू शेप। क्या नाम बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे, हॉर्स शू शेप टाइप का जो ओव्यूल है वो है बेटा जी यहाँ पे कैम्फाइलोट्रोपस। हेमिट्रोपस में हल्का सा डिफरेंस क्या किया मैंने यहाँ पे कि ये जो एंड है बेटा जी थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया आपका टिल्टेड हो गया टुवर्ड द बेटा जी फ्यूनिकल। तो ये क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे कैम्फाइलो। लेगमेनोसी में बेटा जी आपका परसेंट है। इसके बारे में एक लाइन याद रखना, हॉर्स शू शेप। क्या नाम बोला बेटा जी, हॉर्स शू शेप टाइप का जो है उसे हम ये बोलते हैं। अब अगले वर्ड को देखो बेटा जी, एम्फीट्रोपस। एम्फी मतलब डुअल, दोनों। तो मैं कहूंगा अब अगर एम्ब्रियो सैक भी कर्ड हो जाए, यहां पे जो एम्ब्रियो सैक है बेटा जी ये भी ऐसे कर्ड हो जाए, ये भी बेटा जी ऐसे अगर कर्ड हो जाए तो मैं कहूंगा अगर दोनों एम्ब्रियो सैक एज वेल एज चलाचल एंड द फ्यूनिकल बोथ, भाई ये दोनों तो पिछले में ही कर्ड हो चुके थे, अब बेटा देखो एम्ब्रियो सैक भी कर्ड हो गया टुवर्ड द फ्यूनिकल। तो मैं कहूंगा भाई दोनों चीज कर्ड होगी। मैं कहूंगा ऐसा क्या है बेटा जी यहाँ पे एम्फाइलोट्रोपस। एग्जांपल क्या है बेटा जी यहाँ पे एलिमोर्सी और बेटा जी यहाँ पे बुटोमेसी। फैमिली के नाम लिखे गए, लेकिन फैमिली के अंदर भी आपको मिलते हैं मेरे भाई। तो ये डायग्राम है किसका बेटा जी यहाँ पे अबाउट द एम्फीट्रोपस। एम्फी का मतलब डुअल, ये दोनों ही चीज यहाँ पे मूव हो गई। अगला जो कि सबसे जबरदस्त आपके लिए बनने वाला है, देखिएगा मेरे जो मैंने अभी आपके लिए ऑर्थोट्रोपस बनाया था, मैं उसी को दोबारा बनाऊंगा, बट उसको रोटेट करेंगे किसी एंगल से। अब फ्यूनिकल जनाब को समझिएगा बेटा। फ्यूनिकल जी जो आपके यहां थे उन्होंने क्या किया,
भाई ये जो चलाजलैंड है, मैं इसी को यहाँ से ऐसे निकालता हूँ इसको, कि ये जो चलाजलैंड है बेटा जी उसका कि भाई फ्यूनिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे जो था वो रोटेट होके ऐसे आ रहा, मतलब 360 डिग्री के एंगल से घूम गया। फ्यूनिकल यहाँ था, ऐसे घूम के वापस यहीं आ गया, मतलब 360 डिग्री के एंगल से घूम कर ऐसे उसने माइक्रोपेल एंड को कवर कर रखा है। जो बाकी जो चीज बची है बेटा जी वो ऐसे की ऐसे। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये जो बना उसका नाम है यहाँ पे किरकिनोट्रोपस। एग्जांपल बेटा जी ओपनसिया। मैंने आपसे ये टॉपिक शुरू करने से पहले बोला था प्लस 2 क्लास के बच्चे जो 12th क्लास पढ़ रहे हैं उनसे भी अगर आप जनरली पूछोगे टाइप फॉर्म्यूल क्या होते हैं तो शायद वो भी आंसर ना दे आप लोगों को, या उन्होंने भी रेयरली ऐसी चीजें पढ़ते हैं, या आप लगा लो जो कोचिंग क्लास के बच्चे हैं या जो F3 के बच्चे नहीं पता होगा फॉर्म्यूल भी क्या क्या होता है। वरना नॉर्मल तो प्लस 2 क्लास के एनसीईआरटी बुक में नहीं है, 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है बेटा जी यहाँ पे टाइप फॉर्म्यूल की बात है। तो बड़ा ही हाई लेवल पे निकल जाता है टॉपिक, बट इसलिए क्योंकि आपका कोई लेवल नहीं है पेपर का तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स वाई बेटा जी मैं इसको यहाँ पे आपके लिए मैंने बताया कि बाई चांस आ जाए कि ये ओवल क्या है ये ओवल क्या है तो कोई एग्जांपल आ जाए या फिर ये पूछ ले कि भाई फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में इन तरह कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप उसे टैकल कर सको, इसके लिए बेटा जी मैंने इसे यहाँ पे कवर किया। तो आप इन डायग्राम्स के थ्रू समझ लेना चाहिए क्या है क्या नहीं है। 10 से बड़ा बियॉन्ड है बेटा जी ये बात, बड़ी बियॉन्ड है आपके इंटेंसिटी। ओके, अब अगला वर्ड क्या आता है बेटा जी, पोलन ग्रेन कि हम दो बातें करेंगे बेटा जी। पहली बात करेंगे बेटा जी एडवांटेज के तौर पे, क्या हमारे लिए पोलन ग्रेन की कोई एडवांटेज है। एक हम बातें करेंगे बेटा जी अबाउट द डिसएडवांटेज। तो आपको इन दोनों पॉइंट को समझना है। पोलन ग्रेन की एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। आपने कहा था पोलन ग्रेन में जो वेजिटेटिव सेल है उसके पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट है, क्योंकि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसे कौन करती है, वेजिटेटिव की सेल करती है। तो हम ये कहते हैं बेटा जी इट इज यूज्ड एज ए यूज्ड इन न्यूट्रिटिव, जो न्यूट्रिटिव सिरप्स बनते हैं उनके अंदर ये इसकी टैबलेट्स आती हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ये यूज करता है न्यूट्रिटिव सिरप्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एथलीट्स एंड द रेसिंग हॉर्स। जो घोड़े होते हैं ना बेटा जो उनको ये दिया जाता था कि उनकी रेस की बेटा जी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो सके, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। तो इसकी टैबलेट्स भी आती है मार्केट में, और बेटा जी एज सिरप के तौर पे भी आता है बेटा, तो एज ए न्यूट्रिटिव फूड के तौर पे भी इसका यूज करता है। सिंपल सी भाषा में कह सकते हो यूज एज ए फूड सप्लीमेंट, सिंपल एंड सरल भाषा में बेटा जी। हम इसे बेटा जी एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये इसके एक एडवांटेज है बेटा। डिसएडवांटेज क्या है बेटा जी, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट मे कोज एलर्जी। अब आप कहोगे सर कैसे, तो मैं कहूंगा देखिएगा बेटा जी, क्योंकि पोलन ग्रेन कई स्पीसीज के बहुत ही छोटे होते हैं और हम उसे मतलब बहुत छोटे साइज के माइक्रोमीटर साइज का होता है। तो आप अगर वो एयर के थ्रू बेटा जी अपने आप को यहाँ पोलिनेट कर रहा होगा तो जब आप उसमें ब्रीदिंग करते हो तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है बेटा जी, वहां पे जाके वो अनवॉलंटियर मैं कहूंगा अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को बेटा जी कोज करवा देता है, जिसे हम बोलते हो एलर्जी को कोज करवाता है। तो मेरे वर्ड को सुनना है बेटा जी, स्मॉल साइज्ड पोलन ग्रेन that get pollinated via air may cause, मैंने ऐसे नहीं कि करते ही करते हैं बेटा। वैसे एलर्जी में आपको बता चुका हूं ये एक इंसान का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, बट यस ये एक एलर्जिक एजेंट बन सकते हैं जिनकी बॉडी उनके प्रति सेंसिटिव बनती है। तो यस दे कैन कोज एलर्जी। तो मैंने यहाँ लिखा है
मे कोज एलर्जी बेटा जी, ये कर सकते हैं। आप कहोगे सर एग्जांपल, तो हम कहेंगे जैसे हमने कहा ग्रासेस, इसमें मैं अच्छा सा आपको नाम बताऊं बेटा जी, पार्थेनियम, जिसे हम कहते हैं बेटा जी कैरेट ग्रास। अगर मैं इसका हिंदी में नाम बताऊं तो अपने आसपास ही मिल जाता है ये, इसे कहते हैं कांग्रेस घास। अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे, खेतों में अगर आप रहते मतलब गांव में आप रहते हो और अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उनसे कहोगे कांग्रेस घास, तो ये वो कांग्रेस घास है बेटा जी। एंड ये कैरेट ग्रास कहते हैं इसे, ऐसे कहते हैं पार्थेनियम, ये एक टाइप ऑफ ग्रास है बेटा जी यहाँ पे, जिसके पोलोग्रेन्स का साइज बहुत ही छोटा होता है और ये बेटा एलर्जी भी कॉज करता है। तो ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज है पोलोग्रेन्स का, जो आपको याद रखना है बेटा। एक छोटा सा टॉपिक और बातें कर लेते हैं आपके साथ बेटा जी, एपोमिक्सी। जैसे आप लोग पढ़ते हो बेटा जी पार्थेनोक्रेपी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, वैसे मैं कहूंगा बेटा जी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब एक तरफ ये हमें समझ में आना चाहिए, सर सीड तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बनता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है बेटा जी, और सीड बनना एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है, तो मैं कहूंगा ये सीड तो भैया इंडिकेट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, बट किसी प्लांट में सीड बन जाए वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन की, तो मैं कहूंगा ऐसा जो बेटा जी फॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं, वो क्या है बेटा जी यहाँ पे एपोमिक्सी है। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट्स ए टाइप ऑफ asexual reproduction, ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा जी, बट ऐसा सब कोई नहीं करते, इट्स ए जेनेटिक मैकेनिज्म। किसी प्लांट्स में ऐसे जीन होते हैं जहां पे, जैसे आपने कहा था हार्मोन लेवल जब अनबैलेंस होता है तो उसकी वजह से एक प्लांट में बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट बन गई। वैसे सोचिएगा एक प्लांट में जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से बेटा जी जो आपका एम्ब्रियो सेट था बेटा जी, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो क्या होता है, उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं बना बेटा जी, बट न्यू सेल वगैरह आई बेटा जी, यहाँ पे वो एम्ब्रियो में एंटर करता है, उनसे एम्ब्रियो बन जाए यहाँ पे आपका, और बिना फर्टिलाइजेशन के बेटा जी जो इंट्यूबमेंट है वो सब राइपन हो जाती है और वो सीड बन जाता है बेटा जी। बट इट्स ए जेनेटिक मैकेनिज्म जो सब प्लांट में नहीं होता है, बट कुछ जेनेटिकली इम्बैलेंस की वजह से ये काम बेटा जी होता है मेरे भाई। कब हो जाता है, आप ही कहते हो सर जो एमएमसी की सेल है जिसे आप कहते हो मेगास्पोर मदर सेल बेटा जी, वो मियोसिस करके बेटा जी पैदा करती है मेगास्पोर को, और फिर मेगास्पोर जो होता है बेटा जी पैदा करता है एम्ब्रियोसाइट को। ये बातें कहने नॉर्मली बेटा जी, बट अब प्लांट में ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, ये एमएमसी की जो सेल है ये सीधा क्या पैदा कर रही है बेटा जी, यहाँ पे एम्ब्रियो को पैदा कर रही है। अब सोचने वाली बात है बेटा जी, सर यहाँ पे एमएमसी जो सेल थी ये डिप्लॉइड थी, इसने मियोसिस किया, तो सर यहाँ पे हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, एम्ब्रियोसाइट सर हैप्लॉइड बना, बट इसने मियोसिस ना करके सीधा क्या कर रही है बेटा जी, यहाँ पे एम्ब्रियो को बना रही है, और ये एम्ब्रियो क्या बन रहा है, इस इंट्यूबमेंट के अंदर ही बन रहा है बेटा जी, इंट्यूबमेंट फिर राइपन होके बेटा सीधा क्या बन रही है, यहाँ पे आपका सीड में कन्वर्ट हो रही है। तो सिंपल से एक वर्ड याद रखना, ये वो प्रोसेस है बेटा जी जहां पे सीड बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पे एपोमिक्सी। ये मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट्स ऑल अबाउट द एपोमिक्सी। ज्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में, से दो टाइप का आगे जाके फिर होता है यहाँ पे, या तो एमएमसी सेल से बनता है, न्यूक्लियर सेल से बनता है, बट वो बड़ा वास्ट निकल जाएगा आपके लेवल से, बड़ा बियॉन्ड निकल जाएगा, जितना हम नहीं खेलते चीजों को लंबा, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट वे में रखते हैं। यहाँ पे एपोमिक्सी क्या होता है, इस वर्ड से आपको नोन करवा दिया कि वर्ड कहीं आपको सुनने को मिल जाए तब इस वर्ड के बारे में बता सको कि एपोमिक्सी क्या होता है, ये वर्ड हमने सुना है या नहीं सुना है, दैट्स इट। इसके बारे में आपको बातें करनी है बस, ये था। इसके साथ ही बेटा जी आपका यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म हो जाता है बेटा जी आपका यहाँ पे, नॉट चैप्टर, आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है।
और जैसा कि मैंने लाइव क्लास में बेटा जी आपके साथ शुरू कर रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके हम कल बेटा जी आपसे लाइव क्लास में फिर मिलेंगे। बट कल की लाइव क्लास बेटा जी मॉर्निंग में नहीं है, इवनिंग में होगी बेटा जी। जो अपनी डेली 8 बजे रहती है वो 8 बजे नहीं है बेटा जी, अपनी इवनिंग में होगी 6 बजे कल इवनिंग क्लास में अपना जो क्लास होगी, तो फिर उसमें बातें करेंगे दोबारा से बेटा जी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू बेटा।